लोकपाल बिल पर बोले अन्ना, कहा सिर्फ 40 से 50% खत्म होगा भ्रष्टाचार, जनता रहे जागरूक। सियासी दलों को अन्ना की सलाह, सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, इसे लागू करना जरूरी। अन्ना ने जताई उम्मीद, 2-3 महीने में बन जाएगा लोकपाल कानून। अन्ना ने अपने भाषण में नहीं किया टीम केजरीवाल का जिक्र। आम आदमी पार्टी बनाने से पहले लोकपाल आंदोलन में अन्ना के साथ थे केजरीवाल। अन्ना का टीम केजरीवाल पर निशाना, कहा विदेशी फंड से नहीं किया अनशन। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने लोकसभा में रखा था लोकपाल बिल, बीजेपी समेत ज्यादातर मुख्य विपक्षी दलों ने किया समर्थन। बिल पास होने पर प्रधानमंत्री ने सांसदों का शुक्रिया अदा किया, कहा मील का पत्थर है लोकपाल बिल। राहुल गांधी ने लोकपाल को बताया बड़ी कामयाबी, कहा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत बाकी है। बिल पास होने पर बोले राहुल गांधी, कहा अकेले लोकपाल से कुछ नहीं होगा, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए 6 और बिल पास करने की जरूरत। लोकपाल का श्रेय लेने की होड़, राहुल गांधी ने कहा यूपीए ने तैयार किया था भ्रष्टाचार विरोधी बिल का फ्रेमवर्क। श्रेय लेने की होड़ पर नेता विपक्ष सुषमा स्वराज का हमला, कहा अन्ना है श्रेय के हकदार। सुषमा ने कहा बार बार अनशन पर बैठकर अन्ना देश की आत्मा को झकझोरते रहे। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लोकपाल बिल को बताया बड़ी उपलब्धि, सांसदों का किया शुक्रिया। मंगलवार को राज्यसभा ने दी थी संशोधित बिल को पास, मंजूरी के लिए रखा गया था लोकसभा में। समाजवादी पार्टी ने किया लोकपाल बिल का विरोध, शिवसेना ने भी किया वॉकआउट। श्रेय लेने की होड़ पर नेता विपक्ष सुषमा स्वराज का हमला, कहा अन्ना है श्रेय के हकदार। सुषमा ने कहा बार बार अनशन पर बैठकर अन्ना देश की आत्मा को झकझोरते रहे। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लोकपाल बिल को बताया बड़ी उपलब्धि, सांसदों का किया शुक्रिया। मंगलवार को राज्यसभा में संशोधित बिल हुआ था पास, मंजूरी के लिए रखा गया था लोकसभा में। समाजवादी पार्टी ने किया लोकपाल बिल का विरोध, शिवसेना ने भी किया वॉकआउट। शिवसेना ने किया लोकपाल बिल का विरोध, संजय राउत ने कहा आज जश्न मनाने वाले कल रोएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का बयान, लोकपाल से बढ़ेगा भ्रष्टाचार। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लोकपाल बिल पास करने में देरी पर उठाए सवाल, कहा 2 साल की देरी का कसूरवार कौन। मनीष सिसोदिया ने की अन्ना को भारत रत्न से भी बड़े सम्मान की मांग, कहा अन्ना के संघर्ष के बगैर लोकपाल संभव नहीं होता। लोकपाल बिल से आम आदमी पार्टी नाखुश, कुमार विश्वास बोले रामलीला मैदान में जो मुद्दे उठाए गए थे उसकी अनदेखी हुई। दिल्ली में सरकार बनाने के मसले पर जारी है आम आदमी पार्टी की रायशुमारी, सुबह 9 बजे तक सिर्फ 4 घंटे में मिले 3 लाख एसएमएस। कांग्रेस के समर्थन के मुद्दे पर केजरीवाल ने मांगी है जनता की राय, रविवार तक एसएमएस के जरिए लोग देंगे अपनी सलाह।
बीजेपी ने केजरीवाल पर दागे 14 सवाल, कहा आम आदमी पार्टी जनता को साफ बताए कि सरकार बनाएगी या नहीं। हर्षवर्धन ने पूछा, सरकार बगैर दिल्ली में रुका है विकास कार्य, केजरीवाल और सोनिया जनता को बताएं क्या है गोपनीय डील। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एसएमएस पोल को बताया ड्रामा, कहा नौटंकी बंद कर सरकार बनाएं केजरीवाल। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने रखी 10 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट, कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। मनमोहन ने कहा 2003 के राज्य चुनावों में एनडीए ने अच्छा किया था प्रदर्शन, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली सत्ता। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा, कहा कि जनता से वही वादे करें जो व्यावहारिक हो। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा हार से हताश होने की जरूरत नहीं। सोनिया ने कहा अनुशासन के चलते हारी कांग्रेस, जनता तक नहीं पहुंच सके केंद्र सरकार की उपलब्धियां। देवयानी के अपमान पर संसद हुआ एक, राज्यसभा में एक सुर से पार्टियों के नेताओं ने की अमेरिका की निंदा। सीताराम येचुरी राज्यसभा में बोले, कहा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। रामगोपाल यादव ने कहा अमेरिका में एक महिला अधिकारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मायावती ने खेला दलित कार्ड, कहा न्यूयॉर्क में अपमानित की गई दलित महिला अधिकारी। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी बोले अमेरिकी तुरंत मांगे माफी। भारतीय राजनयिक के अपमान पर दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन। लुधियाना में भी अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने कहा नहीं सहेंगे अपमान। डिप्टी काउंसिल जनरल देवयानी ने विदेश सेवा के अपने सहयोगियों को लिखी चिट्ठी, सहयोग के लिए कहा शुक्रिया। देवयानी ने चिट्ठी में सुनाई आप बीती, कहा कई बार लगाई गई हथकड़ी, उतरवाए गए कपड़े खूंखार अपराधियों के साथ रखा गया, कई बार रोई। देवयानी ने चिट्ठी में लिखा पुलिस वालों को बार बार दी राजनयिक अधिकारों की दुहाई, लेकिन नहीं रुकी पुलिस की बर्बरता। देवयानी ने कहा भारत में समर्थन के चलते बढ़ा हौसला। देवयानी के अपमान पर भारत की कार्रवाई से भड़का अमेरिकी मीडिया, कहा बदले की कार्रवाई। देवयानी मामले को लेकर अमेरिका और भारत में तनातनी, भारत के कड़े तेवर के बाद अमेरिका में खलबली। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता मैरी हार्फ ने दोनों देशों के बेहतर रिश्तों की दी दुहाई, कहा भारत में हमारे राजनयिकों का रखा जाए पूरा ख्याल। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता का बयान, हम सुरक्षा को काफी गंभीरता से लेते हैं, भारत सरकार इसका ध्यान रखे। अमेरिका ने कहा हम जानते हैं ये मुद्दा भारत के लिए संवेदनशील, लेकिन अफवाहों की बजाय फैक्ट जानना जरूरी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता का बयान, दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध, आगे भी हमारा रिश्ता कायम रहेगा। महिला आरक्षण बिल पर मायावती का हमला, कहा पीएम और सोनिया के पास वादों की लिस्ट काफी लंबी, उनके वादे नहीं होते पूरे। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर को बड़ा सम्मान, 2012 के लिए मिला साहित्य अकादमी अवार्ड।
जेल से छूटते ही लालू का दिखा रुतबा। झारखंड के राजप्पा मंदिर में सबके सामने लालू ने डीएसपी से पैर धुलवाए। दल बल के साथ वर्दी में तैनात थे डीएसपी अशोक कुमार शर्मा। डीएसपी की इस हरकत से सभी हैरान। मंदिर से पूजा कर बाहर निकल रहे थे लालू। डीएसपी ने आगे बढ़कर घड़े से पानी निकालकर लालू के पैर धोए। रांची से पटना रवाना होने से पहले रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर पहुंचे थे लालू। भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद। सुबह 9 बजे अपने काफिले के साथ रांची से रवाना हुए थे लालू। रात 11 बजे पटना पहुंचने पर जमकर हुआ स्वागत। लालू के लौटने की खुशी में पटना में उनके घर पर था जश्न का माहौल। नाच गाने का भी था इंतजाम। मेहमानों के मनोरंजन के लिए लोक कलाकारों को बुलाया गया था। पत्नी राबड़ी देवी गुलाब के गुलदस्ते के साथ कर रही थी पति का इंतजार। लालू ने सबके सामने राबड़ी और अपने दोनों बेटों की तारीफ की। कहा, बच्चों के साथ मिलकर मेरा हौसला बढ़ाया। एक दुबली हो गई। दोनों शर्मा रहे हैं क्यों? दोनों आप बोल नहीं रहे। हो गया बोल दीजिए ना प्लीज। अरे क्या बोल रहे हैं? अब हम लोग बैठेंगे तो अलग बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आज अपने मंत्रिमंडल का किया गठन। 9 मंत्रियों को दिलाई शपथ। मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरों को मिला मौका। राज्यपाल शेखर दत्त ने दिलाई शपथ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण से पूछताछ के लिए सीबीआई को नहीं मिल रही इजाजत। सीबीआई ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी थी मंजूरी। आदर्श घोटाले में जा चुकी है अशोक चव्हाण की कुर्सी। रिश्तेदारों के नाम फ्लैट अलॉट कराने का है आरोप। बीजेपी नेता कीर्ति आजाद बोले, सीबीआई उतना ही जानती है जितना उसे सरकार बताती है। सस्ते प्याज ने किसानों को रुलाया। नासिक मंडी में प्याज की सस्ती कीमत के खिलाफ किसानों ने किया प्रदर्शन। प्याज किसानों ने मुंबई आगरा हाईवे किया जाम। 5 किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की लाइन। किसानों की दलील, कुछ दिन पहले 1800 रुपए प्रति क्विंटल बिकता था प्याज। आज 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं दाम। सरकारी बैंकों के 10 लाख कर्मचारियों की आज हड़ताल। बैंक के कामकाज पर पड़ा असर। बैंक कर्मचारियों की मांग, बढ़ाया जाए वेतन। आरबीआई ने कर्ज नीति का किया ऐलान। ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं। रेपो रेट 7.75% पर बरकरार। रिवर्स रेपो रेट 6.75% और सीआरआर 4% पर कायम। महंगाई को लेकर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की चिंता बरकरार। कहा, ब्याज दरें सख्त करने से पहले सारे आंकड़ों पर डालेंगे नजर। ब्याज दरें नहीं बढ़ाने का शेयर बाजार ने मनाया जश्न। सेंसेक्स 250 अंक की बढ़त के साथ बंद। निफ्टी में पिछले कई दिनों की गिरावट पर लगी ब्रेक। 78 अंक ऊपर बंद हुई निफ्टी। बसंत विहार गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले खुर्शीद अनवर ने की खुदकुशी। खुर्शीद के खिलाफ 2-3 दिन पहले दर्ज हुई थी रेप की एफआईआर। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रहता था खुर्शीद अनवर। एनजीओ चलाता था। मणिपुर की लड़की ने कराया था रेप का एफआईआर। पीड़ित लड़की के मुताबिक 12 सितंबर को खुर्शीद ने दी थी डिनर पार्टी। नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार किया था। पीड़ित लड़की ने महिला आयोग से की थी शिकायत। महिला आयोग के निर्देश पर
दर्ज हुआ था केस। घटना को कवर करने गए टीवी चैनल के रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ पुलिस ने की बदसलूकी। पुलिसिया कार्रवाई की दर्ज कराई गई शिकायत।